ग्वालियर जिले की भितरवार के लिए गर्व की खबर है। वार्ड क्रमांक 9 निवासी अनिरुद्ध शर्मा का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। इस सफलता से पूरे नगर में खुशी का माहौल है। अनिरुद्ध शर्मा ने बिना किसी कोचिंग के अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है। परिणाम आने के बाद परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। अनिरुद्ध की माता हेमलता शर्मा लंबे समय से खेड़ापति माता मंदिर में नियमित पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करती रही है। परिवार का मानना है कि माता के आशीर्वाद और निरंतर साधना ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं उनके पिता मनोज शर्मा, जो एक निजी विद्यालय में शिक्षक हैं, ने शुरू से ही उन्हें शिक्षा, अनुशासन और संस्कार की सीख दी। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद जब अनिरुद्ध अपने गृह नगर भितरवार पहुंचे तो जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, रिश्तेदारों और नगरवासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मैं खेमचंद सिवरे, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। और अभी हम खड़े हुए हैं माँ खेड़ापति के प्राचीन मंदिर भितरवार में। और ऐसा कहा जाता है कि जिस पर महामाई की कृपा हो तो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसा देखने को मिला है नगर भितरवार में वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले अनिरुद्ध शर्मा जी। इनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पद पर हुआ है और ये उन पर महामाई की कृपा है और रोज़ आया करती हैं मन्नत मांगने। आज उनकी मन्नत पूरी हुई है और आइए जानते हैं अपन अनिरुद्ध शर्मा जी से। एसआई का जो सिलेक्शन हुआ है आपके, तो उसमें आपने क्या मेहनत की है और कैसे क्या किया है? इससे पहले मैं एक्चुअली एसएससी की तैयारी कर रहा था। 2 साल से मैंने एसएससी की तैयारी कर रखी है। 2 बार मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, 2 बार मेंस दिए थे, तो वहाँ हो नहीं पाया था। फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे एसआई की भर्ती निकली, तो सब लोगों ने कहा कि एसआई की भर्ती अच्छी निकली है, इनकी वैकेंसी अच्छी आई है, तो फॉर्म भर दो। तो ऐसे फॉर्म भर दिया था मैंने। तो अच्छे तैयारी तो मेरी एसएससी की थी, हो रखी थी, तो उसमें मेरा अच्छे से पहले मैथ्स अच्छा था, रीजनिंग अच्छी थी। इसमें बस हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा मुझे, बाकी मैंने पूरी एसएससी की थी जो उसमें मेरे काम आ गई। तो ऐसे एसएससी की वजह से मेरा ये यूपीएससी का पेपर निकल गया। फिर यूपीएससी का एग्जाम निकल गया, उसके बाद फिर डीवीपीएसटी और सब प्रोसेस हुई आगे चल के। फिजिकल की तैयारी भी हुई, इसमें फिजिकल की तैयारी करी, तो ऐसे करके रनिंग वनिंग हो गई। तो फिर फाइनल में इंटरेस्ट में नाम आ गया मेरा। तो इस तरह यूपीएससी का चयन हो गया मेरा। बाकी सब माता में यही कृपा है रही और धूमशर बाबा की कृपा रही। बाकी मम्मी पापा की भी बहुत मेहनत थी, तो सब कुछ एक साथ काम आ गया। इस तरह हो गया काम। संदेश देना चाहेंगे जो आजकल तैयारियां कर रहे हैं? जी, मैं सभी युवाओं से या मेरे भाई बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तैयारी में आप घुसते हैं तो आप बड़ी लगन से तैयारी कीजिए और आप पेशेंस रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है पढ़ाई में कि आप कंसिस्टेंट रहिए। कि आप अगर कंसिस्टेंट बने रहते हैं तो आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है। आप जो बीच में जो ब्रेक ले लेते हैं या छोड़ देते हैं या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वो नहीं। मेनली आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें और लगन से पढ़ते रहें, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पहले अटेम्प्ट नहीं कर पाते, दूसरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सबके साथ ये होता है कि लोग हार जाते हैं। लोग सोचते हैं हमारा इसमें हो नहीं पाया, एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया, 2 अटेम्प्ट नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास करते रहिए। जब आपका समय आता है तो आपको अपनी सक्सेस मिल जाती है। बस आपको लगन से लगे रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। तो प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहना चाहिए। आपको पता नहीं है कब आपका आप दूसरा नहीं तीसरे अटेम्प्ट में आपका क्या पता हो जाए। तो मुझे भी काफ़ी समय लग गया, लेकिन मैं हार नहीं मानी। तो आप हार नहीं मानेंगे तो आपको जरूर मेहनत का फल मिलता ही है। यहाँ नहीं तो कहीं दूसरे में मिलेगा। मैं किसी आप जरूरी नहीं है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें नहीं मिल पा रही सक्सेस, तो क्या पता कहीं दूसरी कोई कड़ी हो आपके लिए जो इंतजार कर रही हो, जिससे वहाँ पे आपका सक्सेस लगा हो। तो आप प्रयास करते रहें और रुके नहीं, लगन से लगे तैयारी करते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो यहाँ पे आते रहते तो आपको जानकारी मिलेगी। बस मैया जी की कृपा है, खेड़ापति माँ की। यहाँ तो हमेशा ही आते रहते हैं और मेरा गिरिराज जी बाबा मेरा साथ है, वहाँ पे भी हर महीना जाती हूँ। लेकिन गिरिराज जी बाबा तो बहुत सालों से आ रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे और धूमेश्वर बाबा पे मैं अभी इसने तैयारी करी जब से ज्यादा महत्व दिया है। तो धूमेश्वर बाबा की ज्यादा कृपा है, गिरिराज जी बाबा की तो मेरी हमेशा हम पर रहती है। उसी के सहारे जीते हैं, उसी के सहारे मरते हैं। वही है हमारा तो सब कुछ, और कुछ नहीं है। सब उन्हीं के भाग्य से और माता मैया की कृपा से बच्चे ने आज मेरी रखी है। बहुत मतलब धन्यवाद है, मतलब बहुत आभार हो रहा है। मतलब क्या बताऊं अपने मुख से, बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है। माहौल है घर में, खुशी का माहौल है, क्योंकि कुछ नहीं थे, सब हमेशा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उसके पापा ने हमेशा करी, बस और कुछ हमें किसी का सहारा नहीं था। केवल मैया जी की कृपा, धूमेश्वर की बाबा की कृपा और बिहारी जी की शरण में जाते सब हमें
आशीर्वाद दिया उनने। और सबसे ज्यादा बच्चे की मेहनत, हमने उसको कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, घर पे ही 3 साल से घर पे ही बैठ के उसने एक कमरे। ये मंदिर काफी प्राचीन है, माँ खेड़ापति का स्थान है। ये कहते हैं कि ये खेरे की रखवाली करती है। और जहाँ तक मनोकामनाओं की बात है, तो ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने यहाँ जो मांगा है उनको मिला है। कई भक्तों ने मैया के लिए बहुत कुछ सहयोग में किया है। आप देख सकते हैं मैया का दरबार सजा हुआ है। ये सब भक्तों की उससे हुआ है। जो यहाँ जो मांगने आता है उसको 100% यहाँ से उसको कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसा आज तक कोई नहीं आया कि जिसने कहा मुझसे कि महाराज मैंने मांगा और मुझे नहीं मिला। हर हाल में उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। मैया बिल्कुल साक्षात यहाँ बैठी है। लोग जो भी मांगने आते हैं उनको मिलता है। आज इस बच्चे का जो चयन हुआ है, उसके माता पिता ने काफी उम्मीद थी उनको, और शुरू से उनकी उसकी माँ हर सोमवार, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आना, गाना बजाना, रोज आते थे। हर लगातार कंटिन्यूस उनका यहाँ आना रहा है। और हमेशा ये की चीज मांगती